चारों मुट्ठी चावल को मिला दिया। देखो, चावल से भी मालूम पड़ जाता है ये व्यक्ति कैसा होगा। जिसकी चावल अच्छा हो, लंबे हो, वो धनवान होता है। जिसकी चावल टूटा हुआ हो, कचड़ा हो, कीड़ा हो, वो गरीब होता है। और जिसके चावल में उसना अरुआ, जिसके चावल में उसना अरुआ सब कुछ मिला हुआ हो, वो सुदामा ही होता है। सुदामा, सुदामा की पत्नी सुशीला, वो 4 मुट्ठी चावल 4 प्रकार के, वो 4 प्रकार के चावल है, उसको मिला दिया। जो कपड़ा पे रखी थी, थोड़ा सा कपड़ा फाड़ करके वो चावल को बांधा। भगवान कृष्ण को याद किया, हे द्वारिकानाथ, हे रुक्मिणी वल्लभ, मैं आपकी भाभी, मैं आपके मित्र की पत्नी, आपके भेंट के लिए ये 4 मुट्ठी चावल भेज रही हूं। आपकी भेंट में कोई सोना चांदी, कपड़ा लता, फूल माला, मिठाई डिब्बा कोई आपके चरण में भेंट करता है। और मैं आपके मित्र की पत्नी, घर में कुछ नहीं होने के कारण ये चावल आपकी भेंट में मैं भेज रहा हूं। और आप इस चावल से परख लेना, आप इस चावल से ढूंढ लेना जो आपके मित्र कैसे जिंदगी जीता होगा। और वो चावल को सुशीला सुदामा को दिया। सुदामा जी वो चावल को लेकर के वृंदापुर से द्वारिकापुर जा रहे हैं। और वृंदापुर से द्वारिकापुर बहुत दूर है, कई कोस है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन सुदामा जी नंगे पैर में जा रहे हैं, भूखे प्यास में जा रहे हैं। ध्यान देना है। उधर द्वारिका में भगवान कृष्ण और रुक्मिणी दोनों एक ही पलंग में सोए हुए हैं। प्रातःकाल हुआ, श्री कृष्ण अपना नित्य कर्म करने के लिए चले गए। देवी रुक्मिणी भगवान के कंबल, भगवान के गद्दा, भगवान के तकिया सबको इकट्ठा किए। तो श्री द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण के सिर के नीचे जो तकिया था वो भीगा हुआ मिला। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। तो रुक्मिणी अनुमान किया जो भगवान द्वारिकाधीश मेरे पास में सोते हैं, इनकी कंबल, गद्दा, चद्दर सब अच्छा मिलता है। और सिर के नीचे जो तकिया है वो भीग जाता है। सिर के नीचे तकिया भीगने का क्या कारण है? तो रुक्मिणी अनुमान किया, वो बोली नहीं, मन में अनुमान किया कि शायद ये रात में किसको याद करके रोते हैं और इनके आंसू से ये तकिया भीग जाता है। भगवान कृष्ण रुक्मिणी के पास में सोते थे और रात भरी चद्दर ओढ़ करके, हाँ मित्र सुदामा, हाँ मित्र सुदामा, इस प्रकार बोल करके रोते थे। रुक्मिणी रात में भगवान को कहती हैं, भगवान आप अपने मित्र को इतना क्यों याद करते हैं? भगवान बोले, देवी
आज मैं जो सोने की द्वारिका का मालिक हूं, ये मेरे मित्र सुदामा का कृपा है। मेरे गुरु माता ने 2 मुट्ठी चना दी थी, एक मुट्ठी मेरे मित्र के लिए और एक मुट्ठी मेरे लिए। और वो चना में एक तपस्विनी का, एक ब्रह्मचारिणी का अभिशाप लगा हुआ था। कथा तो लंबा है, केवल मैं संक्षेप में बोल दे रहा हूं। भगवान रुक्मिणी को कह रहे हैं, देवी एक तपस्विनी एक ब्रह्मचारिणी का अभिशाप लगा हुआ था वो चना में, जैसी चना को जो खाएगा वो दरिद्र बन जाएगा। उसी चना को मेरे गुरु माता ने, गुरु संदीपनी की पत्नी, वो मुझे और मेरे मित्र सुदामा को दी थी। बारिश हुआ, हमें दोनों अलग अलग जगह में लकड़ी इकट्ठा कर रहे थे और दोनों मुट्ठी चना मेरे मित्र सुदामा के पास में था। भूख लगने के कारण मेरे मित्र सुदामा वो चना को देखा, अरे इसमें अभिशाप लगा हुआ चना है। मेरे मित्र ने सोचा कि इसी चना को यदि कृष्ण खाएगा दरिद्र बन जाएगा। मेरे मित्र ने क्या किया, वो चना को मुझे पाने नहीं दिया। वो अपनी बट की चना और मेरे बट की चना, अर्थात मेरे दरिद्रता को और अपना दरिद्रता को, वो सारा दरिद्रता को वो अपनों पर ही जान करके ले लिया। मुझे सोने की द्वारिका का मालिक बनाने के लिए मेरे मित्र ने मेरे दरिद्रता को अपने ऊपर ले लिया और आज वो मेरे पास मिलने के लिए आ रहा है। रास्ता में वो आ रहा है। इस प्रकार बोल करके कृष्ण रोते थे। इधर श्री सुदामा जी समुद्र के किनारे में पहुंच चुके हैं। क्यों, द्वारिका समुद्र के बीच में है, बीच में पानी है, समुद्र के बीच में एक टापू है, वहीं पर द्वारिका बना हुआ है। तो बीच में तो पानी है ना, तो जाएंगे कैसे? श्री सुदामा जी सुबह से लेकर के शाम तक बैठे रहे, कोई नदी पार नहीं किया। अंत में सुदामा जी एक नाव में तो बैठ गए। केवट ने सबको रुपया मांगा। सुदामा जी बोले, भैया मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। मुझे मालूम नहीं था जे बीच में ये नदी, ये पानी आएगा और मैं अपने मित्र से मिलने के लिए जा रहा हूं। तू नदी पार करा देगा तो मैं तुझे याद रखूंगा। केवट ने कहा, ब्राह्मण नाव से उतर जाओ। सुदामा जी नाव से उतर गए। वो नदी के किनारे में बैठे रहे। शाम को भगवान कृष्ण एक केवट का रूप बना करके सुदामा के पास पहुंचे। भगवान कृष्ण केवट के रूप में गए सुदामा के पास। बोले, ब्राह्मण यहाँ क्यों बैठे? नदी पार करना है तो मेरे नाम में बैठो, हम आपको नदी पार कराएंगे। तो सुदामा जी नाम में बैठ गए और केवट सुदामा जी को कह रहे, ये ब्राह्मण हम तो केवट है, निषाद है, नाव चलाते हैं, मछली पकड़ते हैं, कोई सत्संग कर नहीं पाते हैं। आप कुछ ज्ञान के बात सुनाओ और वही हमारा मजदूर माना जाएगा। आपके पास में तो कुछ देने के लिए नहीं है।
तो सुदामा जी नाम में वो केवट को सुना रहे हैं, और केवट कौन है ना, भगवान कृष्ण है। केवट बन करके आए हैं सुदामा को नदी पार कराने के लिए। जहां ले चलोगे वही में चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं में चलूंगा, जहां ले चलोगे वही में चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं में चलूंगा, जहां नाथ रखोगे, जहां नाथ रखोगे वही में रहूंगा, जहां ले चलोगे वही में चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं में चलूंगा। न कोई उल्हना न कोई अरजी, करा लो प्रभु जो तेरी मर्जी, न कोई उल्हना न कोई अरजी, करा लो प्रभु जो तेरी मर्जी, न कोई उल्हना न कोई अरजी, करा लो प्रभु जो तेरी मर्जी, न कोई उल्हना न कोई अरजी, करा लो प्रभु जो तेरी मर्जी, जो कहना भी होगा, जो कहना भी होगा, तुम्हासे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं में चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं में चलूंगा, जहाँ नाथ रखोगे, जहाँ नाथ रखोगे वही में रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वही में चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं में चलूंगा।
दयानाथ दयानिय मेरी अवस्था तेरे हाथों में प्रभु सारी व्यवस्था। दयानाथ दयानिय मेरी अवस्था तेरे हाथों में प्रभु सारी व्यवस्था। दयानाथ दयानिय मेरी अवस्था तेरे हाथों में प्रभु सारी व्यवस्था। दयानाथ दयानिय मेरी अवस्था तेरे हाथों में प्रभु सारी व्यवस्था। जो कहना भी होगा जो कहना भी होगा सहाओगे जो कुछ सहाओगे जो कुछ खुशी से सहूंगा जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रखोगे जहाँ नाथ रखोगे वही मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। इस प्रकार केवट सुदामा को नदी पार करा दिए। सुदामा जी आधा धोती बिछाए। धोती माने धौतम इति धोती, जिसको डेली धोया जाता हो उसको धोती कहा जाता है। सुदामा जी सो गए। भगवान अपनी योग माया के द्वारा सुदामा को रात रात में द्वारिका में पहुंचा दिए। सुदामा का नींद टूटा तो उनको सोने की द्वारिका दिखाई दिया। इतने में दो व्यक्ति प्रणाम किए। सुदामा जी बोले भैया आप दोनों कौन हैं? वो दोनों बोले हम भगवान का द्वारपाल है, ये महारानी रुक्मिणी का महल है। सुदामा जी बोले भैया इसी महल में मेरा मित्र रहता है और उसका नाम कृष्ण है। ये बात को सुनकर के द्वारपाल नाराज हो गया। ब्राह्मण आप पागल तो नहीं है? भगवान द्वारिकाधीश सम्मान के साथ नाम लेना चाहिए, आप सीधा बोल दिया कृष्ण। चले जाओ, बाद में आना, अभी भेंट नहीं होगा। सुदामा को भीतर में जाने का अनुमति नहीं मिला। सुदामा जी दरवाजा के बगल में कि बड़े बड़े राजा महाराजा तो बड़े बड़े दरवाजा होता है, बगल में किनारे में बैठ गए और मन में सोचने लगे क्वाहं दरिद्रः पापियान क्व कृष्ण श्री निकेतनः। सुदामा जी मन में सोचे कहा मैं एक दरिद्र ब्राह्मण हूं और अपने पाप के कारण दरिद्रता में जिंदगी जी रहा हूं, और कहा कृष्ण सोने की द्वारिका का मालिक है, यहाँ मुझे कौन घुसने देगा? यहाँ तो भीतर में जाने की अनुमति नहीं है, और मैं चला भी जाऊंगा अपने मित्र से सामने जाकर के बोलूंगा जब मैं आपके बचपन का मित्र हूं, तो मेरे मित्र को अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? मैं एक गरीब ब्राह्मण हूं
वो मेरे से मिलने के लिए संकोच करेगा, उसका इज्जत चला जाएगा, सम्मान चला जाएगा। चलो मैं दरवाजा में किनारे में बैठा रहूंगा, कभी कृष्ण इसी रास्ता में निकलेगा, मैं दूर से दर्शन करके चला जाऊंगा। इतना सोच करके सुदामा जी थोड़ा उदास हो गए। तो द्वारपाल ने देखा ब्राह्मण रो रहा है। द्वारपाल ने कहा, ब्राह्मण आप क्यों रोते हैं? सुदामा जी बोले, भैया मैं कई महीना से चल करके आ रहा हूं, मैं द्वारिका का नहीं हूं, परंतु यहां भीतर में जाने का अनुमति नहीं है। अब सोच रहा हूं अब मुझे वापस जाना पड़ेगा। क्वाहं दरिद्र पापियान कृष्ण श्री निकेतनः। सुदामा जी बोले, भैया हम गरीब ब्राह्मण हैं और अपनी पाप के कारण गरीब में जिंदगी जी रहे हैं और हमको भीतर में जाने का अनुमति नहीं है। अब मुझे वापस जाना पड़ेगा। तो द्वारपाल ने कहा, ब्राह्मण उदास मत होइए, हम आपका भेंट करा देंगे, अपना परिचय बताइए। सुदामा जी बोले, मेरा नाम सुदामा है, जाति में ब्राह्मण हूं और कृष्ण के बचपन का मित्र हूं। तो द्वारपाल महल के भीतर में प्रवेश किया। सुदामा जी तो दरवाजा में रहे। भगवान कृष्ण बैठे हैं, रुक्मिणी, सत्यभामा, मित्रा, लक्ष्मण, भद्रा, कालिंदी, जाम्बवती, अष्टपटरानी, कोई चरण दबा रहे हैं, कोई पंखा कर रहे हैं, कोई जल पिला रहे हैं। उसी बीच में जाकर के द्वारपाल ने प्रणाम किया। द्वारिकाधीश के चरण में द्वारपाल का प्रणाम स्वीकार हो। तो द्वारपाल का बात सुन करके भगवान कृष्ण बोले, द्वारपाल बताइए क्या बताना चाहते हैं? द्वारपाल ने कहा, भगवान आपके दरवाजा में साधु संत भिखारी अतिथि योगी दिन भरी रात भरी आते रहते हैं और ये आपका दरवाजा का धर्म है। आज तक आपके दरवाजा से कोई खाली हाथ में नहीं गया है। और एक ऐसा ब्राह्मण आया है, उसका नाम सुदामा है। जब भगवान सुने मेरा मित्र मेरा दरवाजा में आकर ही खड़ा है और मेरे द्वारपाल उसको भीतर में आने नहीं दिया, भगवान जैसे सुने तुरंत कूद गए। भगवान का मुकुट नीचे गिर गया, भगवान का दुपट्टा गिर गया, जूता गिर गया, भगवान भागते हुए चले गए। द्वारिका के लोग देख करके अचंभा हो गए। जी शिव जी, ब्रह्मा जी, इंद्र, वरुण, कुबेर, बड़े बड़े ऋषि मुनि, राजा महाराजा श्री द्वारिकाधीश से मिलने के लिए आते हैं। आज तक भगवान कृष्ण इस प्रकार कभी भागते हुए नहीं गए जिस प्रकार आज सुदामा से मिलने के लिए भाग रहे हैं। इधर सुदामा जी देख रहे हैं जब मेरा मित्र भीतर से भागता हुआ मेरे ओर आ रहा है। सुदामा जी भी रह नहीं पाए, वो भी इधर से भागते हुए चले गए और दोनों मित्र दोनों को भर करके ही आलिंगन किए। सुदामा बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय, सुदामा जी महाराज की जय। भगवान कृष्ण सुदामा को ऐसे भर करके आलिंगन किए। अब भगवान कृष्ण का भरपूर शरीर है, सुदामा का हड्डी हड्डी शरीर है। भगवान के आंखों में आंसू भर गया। मेरे मित्र को पेट भर की भोजन नहीं मिलता है, इसलिए शरीर में हड्डियां हैं। भगवान कृष्ण यदुवंशी क्षत्रिय है और सुदामा जी ब्राह्मण है। श्री कृष्ण सुदामा के चरणों को छूने के लिए झुक गए, परंतु सुदामा जी कृष्ण को झुकने नहीं दिए, तुरंत पकड़ कर उठा लिए
सुदामा जी कृष्ण के छाती को देखे, भुजाओं को देखे, कुछ घावों के चिन्ह था। सुदामा जी बोले, कृष्ण मालूम पड़ता है आप महाभारत युद्ध करके अभी आए हैं। पितामह भीष्म के गुरु द्रोणाचार्य के जो बाण है आपके छाती में लगा, उसका घाव का चिन्ह अभी भी नहीं मिटा है। मित्र, अपनी शरीर का ख्याल रखो। उस समय भगवान कृष्ण अर्जुन को याद किए। अर्जुन भी कृष्ण का मित्र है और सुदामा भी कृष्ण का मित्र है। अर्जुन कृष्ण को रथ में बैठाया, सारथी में। रथ में जो रथी होता है ना, थोड़ा ऊपर होता है और सारथी थोड़ा नीचे होता है। तो कृष्ण सारथी है, अर्जुन रथी है। तो युद्ध में एक व्यक्ति दूसरे को बोलेगा तो सुनाई नहीं देगा, इसीलिए रथी क्या करता है, अपनी पैर के लात से सारथी को संकेत करता है। तो अर्जुन अपनी पैर के लात से कृष्ण के पीठ में संकेत करता था। कभी रथ को बाएं तरफ भगाना है, कभी दाएं तरफ भगाना, कभी आगे भगाना, कभी पीछे करना। तो वो बात को कृष्ण याद कर रहे हैं। एक मेरा मित्र अर्जुन है जो पैर के लात में मेरे पीठ में संकेत करता था, और एक मेरा मित्र सुदामा है जो मेरे घाव के चिन्हों को देख करके रो रहा है। भगवान कृष्ण के 3 मित्र है। उद्धव भी कृष्ण का मित्र है जो ज्ञानी है, और अर्जुन कर्मी है, और सुदामा भक्त है। अर्थात ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग, इन तीनों के माध्यम में आप भगवान से मिल सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण सुदामा को रथ में बैठाए, बाजा बुलाए, फूल से नगाड़ा बजाते हुए, फूल से स्वागत करते हुए भगवान कृष्ण सुदामा को रुक्मिणी के महल में ले गए और रुक्मिणी के पलंग में लेके बैठाया। रुक्मिणी का जो पलंग है वो लकड़ी का नहीं है, स्टील का नहीं है। रुक्मिणी का पलंग सोने की है। उसमें लेके जबरदस्त बैठा दिए। सुदामा जी बोले, भैया इसी पलंग के लायक मैं नहीं हूं, मैं जमीन पर बैठ लूंगा। जिस पलंग में कृष्ण कभी अर्जुन को नहीं बैठा है, जिस पलंग में कृष्ण उद्धव को नहीं बैठा है, श्री बलराम जी को नहीं बैठा है, और उसी पलंग में आज सुदामा को लेकर के बैठा दिए। सुदामा जी पलंग के ऊपर और भगवान कृष्ण पलंग के नीचे बैठे। भगवान कृष्ण रुक्मिणी को बोले, देवी थोड़ा जल लाओ और हम अपने हाथ में आज अपने मित्र के चरणों को धोएंगे। देवी रुक्मिणी सोने की कलश में जल लेकर के खड़ी है और बार बार कह रही, हे नाथ जल लीजिए, जल लीजिए, अपने मित्र के चरण को धोइए। और भगवान रुक्मिणी के आवाज को भगवान भूल गए। सुदामा के दोनों चरणों को भगवान अपने हाथ में ले रखे और देख रहे, हड्डी हड्डी चरण, धूली लगा हुआ चरण, मिट्टी लगा हुआ चरण। तो सुदामा जी नंगे पैर में आए हैं, बिना जूता चप्पल का चरण, कंकड़ पत्थर चुभा हुआ चरण, खून में लथपथ हुआ चरण, फफोला पड़ा हुआ चरण। भगवान सुदामा के चरणों को देख रहे हैं। जिस प्रकार आपको तो अनुभव होगा जब कोई कामरिया बोल बम, डाक बम, विशेष करके जो डाक बम लेते हैं सुल्तानगंज से देवघर, जब वो बोल बम या डाक बम लेकर के जाते हैं और उनका चरण फूल जाता है, चरण में फफला पड़ जाता है, पानी भर जाता है,
कंकड़ पत्थर इतना चुभता है को डाक बम लेने वाला नंगे पैर में भागता है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखे हैं, झलका झलकत पायन कैसे, झलका झलकत पायन कैसे। बोल बम डाक बम लेकर के जाने वालों के पैर में कंकड़ पत्थर चुभता है, सूजन हो जाता है और खून निकलता है। जिस प्रकार कमल के पत्ता में पानी डालो वो बूंद जैसा दिखाई देता है, ऐसे उनके पैर में जगह जगह में पानी भर जाता है, वो झलकता है। तुलसीदास जी लिखे, झलका झलकत पायन कैसे, झलका झलकत पायन कैसे। झलका झलकत पायन कैसे, झलका झलकत पायन कैसे। पंकज कना ओ सोगन जैसे, पंकज कना ओ सोगन जैसे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। देवी रुक्मिणी बार बार कह रही, भगवान जल लीजिए जल लीजिए, अपने मित्र के चरण को धोइए। भगवान रुक्मिणी के सोने की कलश का जल भूल गए और भगवान के आंखों से जो आंसू सुदामा के चरण में गिरता था, कृष्ण अपनी आंसुओं के जल में सुदामा के चरण को ही धो रहे। सुदामा जी देख रहे मेरा मित्र मेरे चरण को पकड़ करके रो रहा है। सुदामा जी तुरंत उठा लिए, गोदी में बैठा लिए। भगवान कृष्ण बोले, मित्र मेरे कारण आप बहुत दुख पाया है, एक मुट्ठी चना आप मुझे पाने नहीं दिया, मेरे दरिद्रता को आप अपने ऊपर ले लिया। सुदामा जी बोले, अभी तक वो बात तुझे याद है? कृष्ण बोले, मित्र क्या आपका विवाह हो गया है? सुदामा जी बोले, कृष्ण तेरे भाभी का नाम सुशीला है। भगवान कृष्ण बोले, मित्र मेरे भाभी ने मेरे लिए कुछ भी नहीं भेजा, भेंट में कुछ नहीं भेजा,
सुदामा जी वो 4 मुट्ठी चावल को कभी तकिया के नीचे, कभी जांग के नीचे, कभी कांख के नीचे इधर उधर छुपा रहे हैं। सुदामा जी संकोच कर रहे हैं, जहां लाखों व्यक्ति देख रहे हैं, मैं कैसे दूं? मैं चावल दूंगा तो मेरे मित्र की इज्जत सम्मान नीचे गिर जाएगा। क्यों सब देख रहे, सब मन में सोच रहे, कोई सोना चांदी कपड़ा लता मिठाई डिब्बा फूल माला कुछ तो लाया होगा भेंट में। सुदामा जी संकोच में दे नहीं रहे। अंत में भगवान कृष्ण सुदामा के कांख से उस चावल को खींच लिए। एक मुट्ठी पाए, दूसरी मुट्ठी पाए, तीसरी मुट्ठी पाने के लिए जा रहे हैं तो देवी रुक्मिणी भगवान के हाथ को पकड़ लिया। रुक्मिणी महालक्ष्मी का अवतार है, धन लक्ष्मी दे सकती है। तो रुक्मिणी ने क्या की, एक मुट्ठी चावल अपने हाथ में ले लिया। तो रुक्मिणी उस चावल को देखा, उसमें अरुआ है, उसना है, सब मिला हुआ है। तो रुक्मिणी भगवान कृष्ण को बोलिए, नाथ देखो ये चावल कैसा है, इसमें अरुआ उसना अच्छा बुरा सब मिला हुआ है। मालूम पड़ता है ये आपका जो मित्र, आपकी जो भाभी, मित्र की पत्नी, ये कई घर से मांग करके ये चावल भेजा है। ये एक घर की चावल नहीं है। रुक्मिणी की आंखों में आंसू भर गया। तो रुक्मिणी क्या की, उस चावल को बढ़ाया और इतना बढ़ाया, वहां जितना व्यक्ति देख रहे थे सबको एक एक मुट्ठी दिया। और अक्रूर दबू कहा, बोला करी कहा, देखो ये सुदामा का चावल है, ये 4 घर से मांग कर गिलाई है, इसीलिए ये चावल द्वारिका के हर घर घर में जाना चाहिए। और जिसके घर में सुदामा का चावल जाएगा उसकी दरिद्रता गरीबी समाप्त हो जाएगा और धन धान्य में ही भर जाएगा। उसके बाद में भगवान कृष्ण अपनी पत्नियों को बोले, देवियों जल लाओ, मेरे मित्र को स्नान कराओ। सुदामा जी बोले, इतना जल? 16,108 पत्नी भगवान कृष्ण की। सुदामा जी बोले, इतना जल मैं सिर पर डालूंगा मुझे ठंडा पकड़ेगा। तो एक सरोवर में डाला गया, उस सरोवर का नाम रखा गया सुदामा सरोवर। कृष्ण और सुदामा उस सरोवर में स्नान किए और महल में आए। भोजन थाल कृष्ण सुदामा के बीच में रखा गया। कृष्ण सुदामा को, सुदामा कृष्ण को, दोनों को भोजन पवाए। उसके बाद में सुदामा जी बोले, अब मैं जाऊंगा। भगवान कृष्ण सुदामा को रोकने के लिए द्वारिका में राम कथा बैठाए। क्यों कथा के वाहन में ही रोकेगा, वरना ऐसे नहीं रोकने वाला। इसलिए सुदामा जी द्वारिका में वाल्मीकि रामायण की कथा 9 दिन सुनाए और सारा द्वारिका के लोग सुने। उसके बाद में श्री राम जी 9 दिन तक रामलीला नाटक भी खेले। सुदामा के नाम पर भंडारा भी किया गया। अब सुदामा का विदाई भगवान कर रहे हैं। इधर श्री कृष्ण विश्वकर्मा को बोले, देखो आप मेरे मित्र के लिए एक सोने की महल बनाओ। तो विश्वकर्मा अर्धरात्र में सुदामा की पत्नी सुशीला के सामने प्रकट हुआ और कहा, देवी मुझे भगवान कृष्ण भेजे हैं, यहाँ के सोने की महल बनाना है। तो सुदामा की पत्नी सुशीला ने कहा, हे विश्वकर्मा जी, मेरे पति इसी गांव में भिक्षा करते थे और गांव वाले मेरे पति की झोली में 1 मुट्ठी चावल, आटा, आलू, सब्जी 1 रुपया 2 रुपया मेरे पति की झोली में डालते थे। तो इन गांव वालों के दिए हुए आटा, चावल और रुपया में हम जीवित हैं। पहले इन गांव वालों का महल बनेगा, उसके बाद में ही हमारा बनेगा। विश्वकर्मा ने सुदामा की पत्नी सुशीला का साधुवाद किया। सुशीला आप धन्य हैं, आप तो सुदामा से भी ऊपर है। सुशीला वो नया महल में नहीं गई, वो झोपड़ी में रही, कि पतिव्रता स्त्री है, नया महल में कैसे जाएगी। इधर भगवान कृष्ण सुदामा का विदाई किए। सुदामा जी
अब वहाँ पहुँचे, परंतु महल में नहीं गए, वो झोपड़ी में रहे। तो रात में भगवान कृष्ण और रुक्मिणी दोनों प्रकट हुए, बोले आप इस महल में प्रवेश कीजिए। तो सुदामा जी बोले नाथ, आप अपना चरण का छाप दीजिए। तो कृष्ण और रुक्मिणी वो महल में अपना चरण को रखे, तो उसी चरणों को दर्शन करते हुए सुदामा जी शेष जिंदगी उसी महल में बिताए। बोलिए सुदामा जी महाराज की जय। और ये कथा अत्यंत संक्षेप में आप लोग को श्रवण किया। अब सुदामा जी का नाटक आप लोग को दर्शन करेंगे, समझ गए। देखो कथा को मैं तो अभी यहीं पर विराम दूंगा। कल शेष जो भागवत की कथा रह गया वो कल होगी। और कल आज हम लोग को प्रभात फेरी लेकर के कुर्सेला बस्ती में भी गए थे और